सभी भाइयों को राम राम। ये मेरी वीडियो मोदी जी और योगी जी के लिए है, क्योंकि केंद्र में मोदी जी बैठे हैं और यूपी में योगी जी। मैं यूपी के बागपत ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं कुलदीप कुमार और ये मेरी पत्नी प्रिया। हमने शादी करी थी 1 सितंबर 2020 में। आज से हम लोग साथ रहने लगे थे, लेकिन हमारे फूफा जी सामने बैठे हैं सुरेंद्र जी, इनका फ़ोन आया कि हम मान गए हैं और फेरे डालेंगे। तो मैं आज प्रिया को अपनी पत्नी को इनको सौंप रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आती है इसके जिम्मेदार ये होंगे। ना ही कोई शादी जबरदस्ती हुई है, ना ही कुछ अपनी मर्जी से शादी करी है, वो ये बताएगी। बाकी प्रिया बोलो। मैंने अपने मर्जी से शादी की है। कोई दबाव नहीं है, घर के बैठे उनके सामने नहीं है, किसी भी चीज का कोई दबाव नहीं है। अगर आज मैं इनके साथ जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये सब जिम्मेदार ये होंगे। और कौन मेरे घर जिम्मेदार होगा? नाम खोलो ना। फूफा जी। फूफा जी का नाम लो। सुरेंद्र सिंह सन ऑफ जयपाल सिंह, अनंत तोमर सन ऑफ सुशील कुमार। सुशील तोमर अनंत तोमर, पापा का नाम सुशील कुमार, वो और फूफा जी सुरेंद्र जी जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना। और अगर इनका फोन बंद होता है तो मैं समझता हूँ कि इनको कुछ कर दिया गया है। बागपत में बीएससी के एक छात्र ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर पत्नी वापस दिलाने की गुहार लगाई है। युवक का आरोप है कि उसने ऊंची जात की लड़की से लव मैरिज किया था, जिसके बाद पत्नी के परिजन उसको उठा ले गए। पिछले काफी समय से युवक का पत्नी से संपर्क नहीं हो पाया है। इस कारण उसने परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उसका ये भी आरोप है कि लड़की के परिजन उसकी भी हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। पत्नी की तलाश कर थक चुके पीड़ित पति ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई है। युवक ने अपनी पत्नी के साथ का एक वीडियो भी वायरल किया है, जिसमें वो शादी के बाद परिजनों से जान का खतरा बता रहे हैं। लड़का और लड़की बागपत के मुकुंद ओवटी गांव के रहने वाले हैं। लड़के का नाम कुलदीप है और लड़की का नाम है प्रिया। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, जिनमें पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने 2 महीने पहले घर से फरार होकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। दोनों साथ रह रहे थे। आरोप है कि कुछ दिन पहले महिला के परिजन उसको बहला फुसला कर घर ले आए, जिसके बाद से दोनों का संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसे में अब परेशान लड़के सीएम योगी से अपनी पत्नी वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है। लड़के का आरोप है कि पुलिस भी उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, जिस कारण वह दर बदर ठोकर खा रहा है और पत्नी की तलाश कर रहा है। लड़के ने बताया कि वह एक छोटी जाति से है और लड़की ऊंची जाति से है, इसलिए परिजनों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उसने आशंका जाहिर की है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। मैं एक लड़की प्रिया तोमर, पुत्री सुशील तोमर, हम दोनों ने गाजियाबाद न्यायालय में आपसी सहमति से 1 सितंबर 2020 में शादी की थी। हम लोग साथ रहने लगे थे। 18 नवंबर 2020 में लड़की के फूफा जी का फ़ोन आया कि हम लोग मान गए हैं और आपकी शादी पूर्ण रीति रिवाज से कराएंगे, आप लड़की को मेरे साथ भेज दो। मैंने अपनी पत्नी को फूफा जी के साथ भेज दिया। भेजते टाइम की मैंने वीडियो भी बनाई है और लिखित में लड़की से मेरे पास पेपर भी है जिसमें फूफा जी के साइन है। फूफा जी ने पूरी गारंटी ली थी कि आप लड़की को मेरे साथ भेजो, कोई भी दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी पत्नी ने वीडियो में ये भी कहा है और लिखित में भी कि अगर मुझे कुछ होता है या मेरा फ़ोन बंद होता है तो समझ लेना कि मतलब मुझे इन्होंने हानि पहुँचा दी है, मार भी सकते हैं। मेरी रात तक तो 18 तारीख की रात तक तो मेरी बात हुई। मेरी पत्नी ने बताया कि हम दोनों एक गांव और अलग जाति से होने के कारण ये लोग हमें मारना चाहते हैं। उसके बाद मेरी पत्नी से कोई बात नहीं हुई। मैंने बलानी थाना में शिकायत दर्ज कराई तो एसएचओ साहब गांव गए, कहा कि लड़की यहाँ पे नहीं है। मैंने एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाई। एसपी साहब ने बोला कोर्ट मैरिज है, कोर्ट में जाइए। सर उसके बाद मेरी फूफा जी से बात हुई। फूफा जी ने कहा कि हमने लड़की को तो मार दिया, अब तेरी बारी है। और उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि हम लड़की को मारेंगे और 100% मारेंगे और तेरे को भी मारेंगे। सर मेरी कहीं से कोई भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा और मेरे ऊपर हमला भी हुआ है। मेरा गांव में अकेला घर है, गांव में मेरी बुजुर्ग माँ और मेरी बहन है, उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। बागपत से दस्तक टाइम्स के लिए विवेक कौशिक की रिपोर्ट।